हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11th लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 13.2 एक्सरसाइज के 6th ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे. हम लोगों ने 5th तक ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया है. ना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. डेरिवेटिव में फंक्शन आपको दे रखा था x की पावर n प्लस a की पावर a x की पावर n माइनस वन प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस टू डैश 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 a की पावर n माइनस वन x प्लस a की पावर n. रिमेंबर दिस थिंग, यहां पर x सिर्फ आपके पास वेरिएबल है बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ x. इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ t तो t आपके पास वेरिएबल होता. इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ y तो y आपके पास वेरिएबल होता. तो x के अलावा इस क्वेश्चन में अगर कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म आपको गिवन है दैट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो होता है अगर उसके साथ वेरिएबल ना चल रहा हो. अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में चल रहा है या डिवाइड में चल रहा है तो वो कांस्टेंट जीरो नहीं होता बच्चे, क्योंकि उसके मल्टीपल में वेरिएबल है. तो आप सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा आपके पास. तो देखिए, जब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो फंक्शन के डेरिवेटिव को f डैश एक्स भी लिख सकते हैं या फिर आप dy बाय dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि fx इज बेसिकली y, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx. और हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि dy बाय dx क्या होता है. अगर x की एक यूनिट में चेंज आएगा तो y की कितनी यूनिट बदल जाती है, दैट इज बेसिकली डेरिवेटिव. देखिए चलिए, x की पावर n का डेरिवेटिव तो हमें फॉर्मूले में ही पता है क्या होता है. x इज वेरिएबल एंड n इज कांस्टेंट. n आगे आ जाएगा x की पावर n माइनस वन. नाउ a x की पावर n माइनस वन, a इज कांस्टेंट, देयरबाय हम लोगों ने उसको सिंपल रखा. x की पावर n माइनस वन का डेरिवेटिव कैसे होगा, लाइक दिस. ये n माइनस वन आगे आ गया, x की पावर दिस माइनस वन यानी n माइनस वन दैट इज बिकम n माइनस टू. ए स्क्वायर सेम, n माइनस टू आगे आ गया, x की पावर n माइनस टू में से आपने वन माइनस कर दिया दैट इज n माइनस थ्री. ए एन माइनस वन, एक्स की पावर वन का डेरिवेटिव वन. वाई, आप देखिए x की पावर वन है, वन आगे आ गया, x की पावर वन माइनस वन, x की पावर जीरो. तो बेसिकली किसी की भी पावर जीरो होती है तो वो क्या होता है, वन. इसलिए आप ये रिमेंबर रख सकते हैं कि x का डेरिवेटिव जो है वो वन होता है. दिस इज कांस्टेंट क्योंकि देयर इज नो वेरिएबल, x कहीं है ही नहीं. a भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, तो दैट इज फुली कांस्टेंट. इसका डेरिवेटिव आपके पास जीरो हो गया. दैट्स इट. n एज इट इज, x की पावर n माइनस वन, ये एज इट इज, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा. दैट इज योर आंसर. आई होप इट्स क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास पार्ट्स हैं जिसमें से फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं. बच्चे देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. या तो आप इसे प्रोडक्ट कर कर एक सिंगल एलजेब्रा बना सकते हैं और उस सिंगल एलजेब्रा का आप डेरिवेटिव ले सकते हैं. बट हम आप लोगों को प्रोडक्ट रूल जो हम लोगों ने बताया था लास्ट क्लास में वो सिखाना चाहते हैं, इसलिए हमने इनको प्रोडक्ट में रख दिया. ऐसे ही रखा, इनका सिंगल एलजेब्रा नहीं बनाया. नहीं तो आप इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके एक सिंगल एलजेब्रा बनाकर भी डेरिवेटिव ले सकते हैं. सेम आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा. ना प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बच्चे, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, जो कहता है फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज. तो वही हम लोगों ने अप्लाई किया. आप फर्स्ट किसी को भी ले सकते हैं प्रोडक्ट रूल में. तो जो पहले दिख रहा है हमने उसे फर्स्ट ले लिया, जो सेकंडली दिख रहा है उसे हमने सेकंड ले लिया. नाउ एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, x माइनस वन का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा. x का डेरिवेटिव अभी हमने डिस्कस किया था, x का डेरिवेटिव वन, a का डेरिवेटिव जीरो. नाउ इसका डेरिवेटिव वन, इसका डेरिवेटिव जीरो, तो ये वन माइनस जीरो इज बेसिकली वन, दैट इज एज इट इज. सेकंड वन एज इट इज. नाउ सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज. देखिए x का डेरिवेटिव वन, b का डेरिवेटिव जीरो, वन माइनस जीरो इज वन, x माइनस a एज इट इज. नाउ आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x माइनस b दैट इज x माइनस a, x plus x 2x minus a minus b, that is your answer. Now the second part, ax square plus b का होल स्क्वायर. अब देखिए बेटा, इसमें हम लोगों ने सिंगल अलजेब्रा बना दिया. इसे हम करने को प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते थे, लाइक ax स्क्वायर प्लस b, दोबारा हम लोग लिखते थे ax स्क्वायर प्लस b. लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दी ताकि एक सिंगल अलजेब्रा बन जाए. तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, अब देखिए ए एक्स स्क्वायर ये कितना बन गया, ए स्क्वायर दैट इज एक्स की पावर फोर, दैट इज बी स्क्वायर टू ए बी एक्स स्क्वायर, राइट. ए स्क्वायर एक्स की पावर फोर बी स्क्वायर. नाउ ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या वेरिएबल है आप लोगों के पास, एक्स. तो ए स्क्वायर एज इट इज. एक्स की पावर फोर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास, फोर एक्स क्यूब. b इज कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं चल रहा है, इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चे, जीरो. टू ए बी एक्स स्क्वायर. नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 2x हो जाएगा. तो देखिए 2ab एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दैट इज 4ax क्यूब एंड 4abx.
दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट वन देखिए बेटा, 7th का थर्ड पार्ट डिवाइड में चल रहा है. यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पर क्वेश्चन रूल ही अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन रूल कब अप्लाई होता है? जब कभी भी दो फंक्शन p बाय क्यू की फॉर्म में चल रहे हों तो आपने उसमें, या वेरिएबल कह सकते हो सिंपली, वेरिएबल अगर p बाय क्यू की फॉर्म में चल रहे हों तो आप वहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं. एंड द क्वेश्चन रूल इज फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज होल अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर. तो हम लोगों ने यही लिया है, फर्स्ट का डेरिवेटिव यही आपका फर्स्ट होगा एंड दैट इज योर सेकंड. इसे आप फर्स्ट नहीं ले सकते, ठीक है. तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर. नाउ x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 इज 1. x माइनस b एज इट इज, x माइनस b का डेरिवेटिव भी 1 आ गया आपके पास, आपने ब्रैकेट ओपन किए, देन यू गेट दी आंसर. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए बच्चे, वेरिएबल जो है वो p बाय क्यू की फॉर्म में है, तो डेफिनेटली वी अप्लाई क्वोशिएंट रूल. तो x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a, इसमें सिर्फ x वेरिएबल है, a और n आपके पास क्या है? कांस्टेंट. यहाँ से आपको क्लियर हो गया था कि x आपके पास वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है. नाउ f डैश x, फर्स्ट का डेरिवेटिव, दिस इज योर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर. नाउ इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? अलग अलग टर्म्स लेंगे आप लोग. x की पावर n का डेरिवेटिव n, x की पावर n माइनस 1 दैट इज 0, x माइनस a एज इट इज, x माइनस a का डेरिवेटिव 1, x की पावर n माइनस a की पावर n एज इट इज. अब हम लोगों ने क्या किया, जो n x की पावर n माइनस 1 था उसे x से अलग मल्टीप्लाई कर दिया एंड a से अलग मल्टीप्लाई कर दिया और इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया, दैट इज माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n. ओके, तो देखिए ये चीज आपके पास ओपन हो गई. अब देखिए यहाँ देखिए, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है, दैट इज x की पावर n माइनस 1 प्लस 1, दैट इज एज इट इज, दैट इज एज इट इज, दैट इज एज इट इज. क्या बन गया ये आपके पास? x की पावर n, दैट इज योर आंसर. आप यहाँ पर x की पावर n कॉमन लेके उसे n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, बट आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. क्वेश्चन नंबर 9 के भी आपके पास पार्ट्स हैं, बहुत सिंपल सा है. आपके पास फंक्शन गिवन है 2x माइनस 3/4, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, सिंपली अलग अलग दे रखा है तो आप अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे. अब यहाँ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट चल रहा है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1. यहाँ कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं चल रहा, इसलिए कांस्टेंट अकेला है, यहाँ पर 0 आ गया आपके पास डेरिवेटिव एंड द आंसर इज 2. नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट में आ गए. अदर ऑप्शन भी आपके पास, आप इसे सिंप्लीफाइड कर एक सिंगल अलजेब्रा बना सकते हैं, उसके बाद आप उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा आपके पास. तो हम लोग प्रोडक्ट रूल सीखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगाया. फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज. नाउ 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 5 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया आप लोगों के पास? 2 आगे आ गया, x की पावर 1, तो बेसिकली दैट इज 10x. 3x का डेरिवेटिव 3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो 3 आ गया. 1 का डेरिवेटिव 0, x माइनस 1 एज इट इज, x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1 एंड 1 का डेरिवेटिव 0, तो रिमाइंडर इज 1 एंड दैट इज सेम. फिर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, 10x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई एंड देन यू सिंप्लीफाइड इट, यू गेट दी आंसर. नेक्स्ट वन देखिए बेटा, इसको करने के हम लोगों ने दो मेथड आप लोगों के साथ, दो वे डिस्कस करे हैं. दोनों वेज आप लोग देख लीजिए, वही एक सिंप्लीफाइड कर एक सिंगल अलजेब्रा बना लीजिए या फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए. तो फर्स्ट वे हम लोगों ने जो है इसे मल्टीप्लाई करके एक सिंगल अलजेब्रा बना दिया. तो x की पावर -3 को 5 से मल्टीप्लाई करा, दैट इज 5x की पावर -3. इससे मल्टीप्लाई करा तो बेस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो गई, -3 + 1 दैट इज बिकम x की पावर -2. नाउ टेक डेरिवेटिव. नाउ fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? f डैश x हो गया और 5 एज इट इज, x की पावर -3 का डेरिवेटिव -3 एज इट इज, -3 आगे आ गया, x की पावर -3 -1 दैट इज बिकम x की पावर -4. सिमिलरली 3 क्योंकि वेरिएबल के साथ चल रहा है इसलिए एज इट इज आ गया, x की पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होगा? -2 आगे आ जाएगा और x की पावर -2 -1 दैट इज बिकम x की पावर -3. तो दैट इज योर सिंप्लीफाइड आंसर. अगर आप चाहें तो इसे नीचे भी लिख सकते हैं, लाइक आप लिख सकते हैं -15 की पावर x की पावर 4 -6 अपॉन x की पावर 3. बेसिकली हम लोग जो पावर है उसे नेगेटिव में नहीं छोड़ते, तो अगर आप इसे ऐसे लिख देंगे तो वुड बी बेटर. ठीक है, अब दूसरा वे देखिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं बच्चे. प्रोडक्ट रूल कैसे? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज. x की पावर -3 का डेरिवेटिव क्या होगा? -3 x की पावर, इसमें हम अगर एक -1 कर दे तो कितना बन गया? -4 दैट इज एज इट इज. इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 5 कांस्टेंट है, वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं चल रहा है इसलिए 0 और 3x का डेरिवेटिव
3 आ गया, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, दैट इज एज इट इज। फिर आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे सिंप्लीफाई कर कर आप लोगों को सेम आंसर मिलेगा जो आपको फर्स्ट वे से मिला है। तो जो भी आपको बेस्ट वे लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड करेक्ट है अपनी जगह पर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखेंगे तो दिखने में दोनों जगह ही आपके पास क्वेश्चन टूल लग रहा है, और आप अलग अलग क्वेश्चन टूल अप्लाई करने की बजाय ये है कि हम सिंप्लीफाई करके इसे एक सिंगल अलजेब्रा बना लेते हैं और फिर इस पर क्वेश्चन टूल अप्लाई कर देते हैं। तो 10 वी टेक एन एलसीएम, तो x+1 और 3x-1 का एलसीएम x+1 3x-1 दोनों चीजें आ गई। डिनोमिनेटर में इसके पास क्या नहीं है, 3x-1, तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3x-1 से। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, x+1, तो दैट इज मल्टीप्लाइड विद x+1। आपने मल्टीप्लाई करा 6x -2 -x³ -x² अपॉन में भी जो डिनोमिनेटर में भी था उसे आपने सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ यू गेट सिंगल अलजेब्रा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन टूल लगाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज जो वेरिएबल है वो p/q की फॉर्म में है। तो हम लोगों ने फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज, फिर माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। अगर आप x³ का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 3x², x² का डेरिवेटिव 2x एंड 6x का डेरिवेटिव 6, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, दैट इज एज इट इज। फिर 3x² का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 और x की पावर 1, दैट इज बिकम 6x। 2x का डेरिवेटिव 2, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। यही हमने यहाँ पर लिया और उसके बाद आप सिंप्लीफाई करके इसको आंसर पर पहुंच सकते हैं। आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए -3x² को पूरे ब्रैकेट से, इट वुड बी लेंथी बट यू हैव टू। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, fx = cos x। इसका आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, f' लिमिट h अप्रोचेस 0 f of x plus h minus f of x whole upon h। Now what is f of x plus h? If it is fx देन f of x plus h कितना हुआ, x की जगह पर आप x plus h रख दीजिए। जब आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट करा है तो यहां पर भी होगा, दैट इज बिकम cos x plus h। तो वही चीज हमारी यहां आ गई, fx आपके पास cos x था ही, होल अपॉन में h। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ट्रिगो की, cos c minus cos d, which is -2 sin c plus d/2 sin c minus d/2। We apply this, this is your c and this is your d, -2 sin c plus d/2 sin c minus d/2, that has become -2 sin 2x plus h/2 sin h/2। अब देखिए बच्चे, अगर आप डिनोमिनेटर में h रहने देते हैं तो लिमिट में, खास तौर पर जब हम लोगों ने लिमिट एक्सरसाइज डिस्कस करी थी आप लोगों के साथ, तो हमारा बेसिक फोकस क्या होता है कि डिनोमिनेटर में h नहीं बनना चाहिए, इसीलिए तो लिमिट्स के अपने फॉर्मूले थे। तो कुछ कुछ फॉर्मूला हमें यहाँ लगता हुआ नजर आ रहा है, साइन थीटा अपॉन थीटा वाला एक फॉर्मूला होता है विच इज 1, तो वही हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि जो साइन यहाँ पर थीटा है वही थीटा उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो वी डू 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ताकि सिमिलर थीटा आपके पास आ जाए। तो देखिए हम लोगों ने आगे क्या किया, आपके पास ये पीछे से हम लोगों ने उतारा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। नाउ यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला लग सकता है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने इस पर अलग लिमिट अप्लाई कर दी, इस पर अलग लिमिट अप्लाई कर सकती है, आप जितने मर्जी लिमिट्स ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में h नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में h था और वो भी आपके पास फॉर्मूला बन गया। तो क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, तो दैट इज थीटा साइन थीटा और थीटा b। और आप देखिए अगर h अप्रोच करता है 0 से, हम बोथ साइड 2 से डिवाइड करें तो h/2 भी किससे अप्रोच करेगा, दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख दिया h/2 अप्रोचेस 0, क्योंकि फॉर्मूला यही है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर 1 ले रहे हैं। तो देखिए ये चीज आपके पास 1 हो गई, यहाँ आपने h की जगह 0 रख दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, योर आंसर इज माइनस साइन x। जो हम लोगों को पता है कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है फॉर्मूले से माइनस साइन x होता है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ने आप लोगों को करके दिखाया। थैंक यू सो मच।